फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 21। तो आई एम सॉरी, आज मैं लेट डाली हूँ, सैटरडे हो गई आज तो, वरना आपको पता है मैं ट्यूसडे तक की साइड डाल देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट ये 1 सितंबर 2021 की और आज 1 तारीख है, तो अगेन सॉरी फॉर दैट। बट मेरी कोई प्रॉब्लम थी। ओके, तो आज ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले मुगल्स के बारे में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हिंट्स आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दिस मोन्यूमेंट। ये एक्टिविटी नंबर 1 है। इसमें बोला गया है, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट जैसे कि सिचुएटेड इन दिल्ली। अब दिल्ली में क्या मोन्यूमेंट सिचुएट करता है? सिर्फ मोन्यूमेंट होता है, मतलब जैसे बिल्डिंग जो बहुत खास होती है। ओके, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सब खास होती है ना, इन्हें हम मोन्यूमेंट कहते हैं। तो हमें ये लाइनें पढ़कर ऐसा कौन सा मोन्यूमेंट है उसको सोचकर लिखना है, उसके वो लिखना है और कुछ उसके बारे में लिखना है। तो दिल्ली में क्या है वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगी। दिल्ली में कौन सा मोन्यूमेंट है? शाहजहाँ ने क्या बनाया है? और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ दिस मोन्यूमेंट। मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन उस पर मतलब एक टाइप से तिरंगा फैलाता है। ऐसा कौन सा मोन्यूमेंट है? आपको पता ही होगा। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? तो क्या है यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है कुतुब मीनार, ठीक है। शाहजहाँ ने क्या बनाया है? शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया है। और नरेंद्र मोदी किस पे झंडा फैलाते हैं? रेड फोर्ट पे। अब हम इसके बारे में कुछ लाइन पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार इज़ अ टॉवरिंग 73 मीटर हाई। इट इज़ मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1993। मतलब हम और भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, पर इसमें बोला कुछ लाइनें लिखनी है तो हमने कुछ लिख दिया है। कुतुब मीनार एक टाइप से टावर जैसा सा है। इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर। और ये किसने बनाया था? कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वो भी किस सेंचुरी में? 1193 में। ओके, अब ताजमहल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ताजमहल वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी। शाहजहाँ द मुगल एम्परर बिल्ट इट। मतलब शाहजहाँ कब बना, मतलब ताजमहल कब बना था? कौन सी सेंचुरी में? ताजमहल 17th सेंचुरी में बना था। और इसे किसने बनाया? इसे शाहजहाँ ने बनाया था, वो भी मुगल एम्परर ने। ओके, बताया शाहजहाँ ने बनाया। और रेड फोर्ट के बारे में, द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट आर बिल्ट यूजिंग 13 मीटर हाई रेड स्टोन्स एंड मार्बल्स। मतलब रेड फोर्ट की जो वॉल्स है, जिस वॉल से वो बनी है रेड मार्बल की, सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से, वो 13 मीटर हाई है। और वो मार्बल और सैंडस्टोन से बनी है, वो भी रेड कलर की। ओके, मार्बल और सैंडस्टोन से। अब हम आगे कर रहे हैं। आगे हमारा है फैमिली लिगेसी, मतलब फैमिली के कुछ बारे में, वो भी लिगेसी मतलब कुछ एंसेस्टर, पूर्वजों के बारे में। तो यहाँ पे मदर की बात हो रही है। ये किसकी मदर है? डिसेंडेंट ऑफ जिंगीज खान, मतलब जिग्नीश खान की। मतलब एक बंदे की नहीं बात और ये पूरे एम्पायर की। जिग्नीश खान एक टाइप से एम्पायर बोल सकते हैं, एक जाति इस टाइप से हम समझ सकते हैं, बट है नहीं है जाति, बट जाति टाइप से समझ सकते हैं। उनकी पूरी माता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिग्नीश खान कब मरे थे? डाइड 1227। ये 1227 में मरे थे। ओके, was the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia। मतलब इन्होंने, पता है, ये मतलब उसके मालिक थे एक टाइप से, इन्होंने रूल करा था चाइना और एशिया पे। ओके, अब हम फादर की बात करें। फादर कौन से हैं? डिसेंडेंट ऑफ तिमूर के। ओके, तिमूर कब मरा था? 1404 में। ओके, वाज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। और ये किस पे रूल करता था? ईरान पे और इराक पे। और मॉडर्न डे तुर्क मतलब आज के तुर्की पे। ओके, हम पढ़ रहे हैं। मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगल बिकॉज, मतलब देखो, मुगल जो होते थे ना, मुगल वाले लोग, उन्हें ना पसंद नहीं होता अगर उन्हें कोई मुगल बुला दे या फिर मंगल। जैसे अगर वो मुगल है, आज मैं उन्हें मुगल बुला दूँ, ओए मुगल इधर आ, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। या फिर मैं बोल दूँ ओए मंगल इधर आ, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वो पसंद नहीं करते थे मुगल और मंगल बुलाना। पता है क्यों? यहाँ पे रीज़न बता रखे 3। ओके,
जिंगीज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्करे ऑफ इमोरेबल पीपल, क्योंकि जिंगीज खान की एक टाइप से मुगल हो गए, मंगोल, ये यहाँ पे ना जिंगीज खान से ही होते हैं मंगोल रिलेटेड। तो जिंगीज खान की यादों में उनके लिए वो इमोरेबल पीपल से मतलब पसंद होता था उन्हें बातें करना, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द यूजेब्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर, मतलब जो उन्हें कहते थे ना, उन्हें मतलब अगर उन्हें कोई उज्जैज बुलाए, उन्हें अगर ये बुलाए उज्जैज, तो उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि मंगोल से बेहतर लगता था उन्हें ये। ऑन दी अदर हैंड द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर त्रिमिड एंसेस्टर्स, नॉट लीस्ट ऑफ बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। और ना वो इसलिए भी नहीं बुलाना पसंद करते थे क्योंकि जो उनके त्रिमिद वाले एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्हें पसंद नहीं था कि जो मतलब उन्हें ये नहीं, उनकी मतलब इतनी इज्जत करते थे, इस वजह से नहीं कि इन्होंने 1933 में 1398 में वो करा था दिल्ली पे कब्जा, इस वजह से नहीं, वो वैसे भी उनकी इज्जत करते थे। ओके, द मेजर मुगल रूलर्स, मतलब जिन्होंने कौन से ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने किस पे कितनी देर तक रूल करा है। बाबर जो था इन्होंने 1526 से 1530 तक रूल करा था। ओके, अब ये है हुमायूं ने कब से कब तक रूल करा था। हुमायूं ने करा था कितने साल, हुमायूं ने इतने साल करा था, मतलब कम से कम 16-26 हो गए, इसने इतने साल। ऐसे यहाँ पे दे रखा है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, तो इन्होंने इतने से इतने साल तक के बीच में करा था रूल। एक्टिविटी नंबर 2, with the help of the teacher, family members, identify these places and write some useful information about this monument। हमें अपनी टीचर या फिर फैमिली मेम्बर की मदद लेकर इन पिक्चरों को पहचानना है। इन 4 पिक्चरों को 1, 2, 3, 4 चारों को पहचानना है और इनके बारे में कुछ यूज़फुल इंपॉर्टेंट लिखनी है। और ये भी मोन्यूमेंट्स होता है। तब ये मोन्यूमेंट्स है कैसे, आप पिक्चर में देख लीजिए। सबसे पहला मोन्यूमेंट है हुमायूं टॉम्ब। ओके, अब हुमायूं टॉम्ब के बारे में हम कुछ लिख देते हैं। इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये इंडिया के अंदर सबसे पहला गार्डन टॉम्ब था। ओके, तो ये यूज़फुल हो गई ना इन्फॉर्मेशन, ऐसे यूज़फुल लिखनी है। अब दूसरा कौन सी पिक्चर थी, जामा मस्जिद। अब देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो, जामा मस्जिद है दूसरी पिक्चर। तो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ बिल्ट दी जामा मस्जिद, मतलब शाहजहाँ ने, मुग़ल एम्परर जो था शाहजहाँ, उसी ने जामा मस्जिद बनाया था। अब ताजमहल है तीसरी। आप ये ताजमहल तो अच्छे से पहचान गए होंगे, सबसे बताना आपने कौन सी पिक्चर पहचानी थी, ठीक है, इन चारों में से। तो ताजमहल है, ताजमहल का हम वही लिख देते हैं, छोटी सी लिख देते हैं। ताजमहल वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी, ताजमहल कब बना था, 17th सेंचुरी में। अब इंडिया गेट है चौथी भी, इंडिया गेट भी पहचान ही गए होंगे। वैसे कभी आप ताजमहल, इंडिया गेट या फिर इन चारों में से कहीं भी गए हो, या फिर रेड फोर्ट, आप मेरे को बताना आप इन कहाँ घूम चुके हो, ठीक है, कमेंट में बताना नहीं भूलना। तो इंडिया गेट के बारे में है, इट वॉज अनवेल्ड ऑन जनवरी 26, 1972 बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा। ओके, इंदिरा गांधी भी है, आई एम सॉरी, शायद हो गया होगा मेरे से गलती से। तो मतलब जो था ये कब बना था, एक टाइप से अनवेल्ड हुआ था ये, कब इसका उद्घाटन सा हुआ था, 26 जनवरी को। और 1972 में किसने करा था, इंदिरा गांधी ने। ओके, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो मैंने वैसे नहीं लिखा है क्योंकि वो ऊपर ही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्या है, वाई डिड द मुगल एम्पराइज देयर त्रिमिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट, मतलब जो वो होते थे मुगल्स एम्प्रेस, उन्हें मतलब त्रिमुख से ऐसा क्या था कि जो उन्हें पसंद नहीं था, उन्हें वो बुलाना मंगोल या फिर मुग़ल। तो आप इसमें ना एक काम कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा, मतलब अगर आप ये तीनों लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और अच्छा लगेगा। बट अगर आप एक भी लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हैं एक अकेला, वरना तीनों लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा और रिवीजन भी। ओके, तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। अब हमारा लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सीएबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर मास्क। हमें एक मास्क पहनना है, अगर आपको ना पता हो तो ऐसे ही दिखता है, वैसे पता ही होगा, पहनते तो हो गई, बाहर जाते हो, ठीक है। तो मास्क पहनना, ये रहा मास्क पहनना का है, वो भी क्यों, कोविड से बचने के लिए। तो कोरोना नहीं आता है, मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलता है, मेन ही है रीज़न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।